नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से कई भर्तियों को लेकर के आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट दी गई है कि इन भर्तियों का विज्ञापन क्यों नहीं आ पा रहा है और इन भर्तियों की विज्ञापन आने में देरी होने की वजह से लगातार अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं, जिसमें नए लोअर पीसीएस की भर्ती है, एजीटीए की भर्ती है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती है, जेई की भर्ती है और यूपी लेखपाल डीबी और जेई 2018 डीबी की नोटिस को लेकर के भी बात करेंगे। रेलवे में 2,40,000 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा भी आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है और आप देखेंगे पुरानी पेंशन बहाली से सरकार का इनकार। 7 गुना पद घटे, एमटीएस में सिर्फ 26 लाख आवेदन। बाकी के अपडेट आप देख लीजिएगा। सीएम फेलो को सरकारी नौकरियों में मिलेगी वरीयता आयु में छूट भी। कल आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति और कार्मिक विभाग से संबंधित अधिकारियों से मीटिंग की थी, बैठक की थी। 69,000 भर्ती की शिक्षिकाएं सशर्त कार्यमुक्त की जाएंगी, जो ट्रांसफ़र वाला मामला इनका है। प्रधानाचार्य शिक्षक के 27,512 पद खाली हैं। प्रदेश की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की बात की जा रही है। बाबुओं की भर्ती को धड़ल्ले से अनुमति, उठे सवाल। ये भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी से होनी है और ये डीएलएड 2023 में एडमिशन के लिए लास्ट डेट फिर से बढ़ाया गया है। सीटें खाली रह गई हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है 4-5 साल से और ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की वाले अभ्यर्थी हैं, जिनका 1 नंबर से सिलेक्शन रुका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद भी इनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। और उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक विधानसभा में पारित और आप सभी जानते हैं कि आने वाली सभी शिक्षक भर्तियां इसी नए आयोग के से करवाई जाएंगी। ये कल की डेट में मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैठक आयोजित की गई थी नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ में। और आप देखेंगे इसमें अगर आप अधिकारियों को अगर आप देख लेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बात करेंगे यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि लगातार मांग की जा रही है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरी किया जाए, डीबी की नोटिस जल्द जारी हो, डीबी की प्रोसेस जल्द स्टार्ट हो। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट पता तो नहीं चल सका है कि यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर के मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई निर्देश दिया गया है कि नहीं, लेकिन उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेई 18 भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए डीबी की नोटिस आनी है। अभी 17 से मंडी परिषद में डीबी होना है। आपके भी एडमिट कार्ड जारी होंगे जल्द। इसके बाद फिर जेई 2018 की डीबी लगनी है और यूपी लेखपाल की डीबी को लेकर के अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आप सभी जानते हैं कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में भी डेट लगी है, फ्राइडे को, उज्ज्वला वाले प्रश्न में। तो काउंटर एफिडेविट भी लग गया है आयोग की तरफ से और याची पक्ष की तरफ से रिजवाइंडर भी दाखिल कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि वो मामला फाइनल हो जाए और उसी के बाद आपको इस पर डीबी के आगे की प्रोसेस भी देखने को मिले। यहाँ पर एक अपडेट और देख लीजिए। रेलवे में जल्द निकलेगी बम्पर भर्ती। रेलवे में 2,40,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी और ये जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दी है। इसके पहले 2019 में भर्ती का विज्ञापन आया था और अब जाकर के फिर से नई भर्ती का विज्ञापन आने की उम्मीद है। पदों की संख्या आप देखेंगे तो 2,48,895 पद खाली हैं ग्रुप सी पोस्ट में। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्रुप ए और बी में 2,070 पद खाली हैं। इसके बाद ये अपडेट ऑलरेडी आप सभी को बता दिए हैं कि सभी विभागों में खाली पदों पर बिना विलंब की जाए नियुक्ति। मुख्यमंत्री जी सीएम फेलो का अनुभव मूल्यवान, सरकारी नौकरी में मिलेगी आयु में छूट और अनुभव भारांक। कर्मचारी संगठनों से बनाए संवाद। अब यहाँ पर देखिए यूपी पीएससी से पहले कुछ भर्तियाँ होती थी और उन भर्तियों को जब से यूपी ट्रिपल एससी को ट्रांसफ़र किया गया तब से उन भर्तियों की विज्ञापन में देरी होती जा रही है। इनमें कुल 4 भर्तियों के नाम या उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी को सौंप दी गई हैं, लेकिन इस फेरबदल ने अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। वर्षों से नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किए गए और अभ्यर्थी इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्तियां वापस यूपी पीएससी को सौंप दी जाए। लोअर पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट के पदों पर पहले भर्ती लोक सेवा आयोग ही कराता था। तब हर साल इसका विज्ञापन जारी होता था और नियमित रूप से भर्ती होती थी। वहीं यूपी ट्रिपल एससी को यह भर्ती सौंपे जाने के बाद वर्ष 2019 से लोअर सबऑर्डिनेट के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो सका है और नई भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। लोअर सबऑर्डिनेट के माध्यम से आपूर्ति निरीक्षक, मंडी निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, ऑडिटर
ऑडिटर, कोऑपरेटिव, एडीओ, पंचायत अधिशासी, नगर पालिका, गन्ना निरीक्षक, एसीओ सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां होती थी जो वर्षों से ठप पड़ी हैं। इसी तरह कृषि प्राविधिक सहायक के पदों पर भी पहले भर्ती यूपीपीएससी कराता था, लेकिन अब ये भर्ती यूपीएससी के माध्यम से होनी है। बाद में इस भर्ती की जिम्मेदारी यूपीएससी को सौंप दी गई। यूपीएससी को नई भर्ती शुरू करने के लिए महीनों पहले कृषि प्राविधिक सहायक के 3,436 पदों पर का अधियाचन मिल चुका है। कुछ पुराने पद इसमें थे जो कि लोक सेवा आयोग के पास थे, वो डाटा भी भेज दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे अभी तक विज्ञापन पर आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इसी तरह सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ और अवर अभियंता जेई के पदों पर भी भर्तियां फंसी हुई हैं जो पहले यूपीपीएससी कराता था और बाद में इस भर्ती की जिम्मेदारी भी यूपीएससी को सौंप दी गई। बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के बावजूद भर्तियां ठप होने से प्रतियोगी हताश हैं और भर्ती शुरू होने के इंतजार में हर साल कई अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि बीते वर्षों में यूपीएससी ने जो भर्तियां कराई वे विवादों में रही। ऐसे में महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी यूपीपीएससी के पास ही रहनी चाहिए। अब ये देखिए, मांग लंबे समय से की जाती है, लेकिन यहाँ पर कितना प्रभाव पड़ेगा शासन के ऊपर। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे के जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट हो कि आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।